गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को कृतिका पाठ का पाठ एक माता का आंचल पढ़ाया था। आज हम उसी पाठ को आगे जारी रखते हुए उसके आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारी लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते थे। अब बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे खलैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। लेखक कहते हैं कि बचपन में उनकी माँ उन्हें अचानक पकड़ लेती थी और उनके सर पर जो है कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल, एक चुल्लू भर कड़वा तेल यानी सरसों का तेल उनके सिर पर डाल देती थी। और लेखक के रोने पर, लाख छटपटाने पर भी उन्हें छोड़ती नहीं थी और इस पर बाबूजी उन पर गुस्सा भी होते थे। फिर भी वह उनके सर पर से तेल पोत कर यानी सराबोर करके बोध कर मतलब सराबोर करना यानी तेल से सराबोर करना, उनके सर में तेल लगाकर उबट कर यानी मालिश करके ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार नाभि और माथे में जो है काजल की बिंदी लगाकर चोटी घूमती थी और फूलदार लट्टू बांधकर जो है रंगीन कुर्ता टोपी उन्हें पहना देती थी। लेखक भी अच्छे खासे कन्हैया बनकर जो है बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। जैसे ही वो बाहर निकलते थे तो उनकी बाट जोहने वाला यानी उनकी प्रतीक्षा करते हुए कुछ बालकों का झुंड वहाँ खड़ा रहता था और जैसे ही अपने साथियों को देखते हैं लेखक तो सिसकना भूलकर, रोना भूलकर जो है अपने बाबूजी की गोद से उतर पड़ते थे और उन साथियों के दल में जो है मिल जाते थे और उनके साथ खेल तमाशे करते थे। तमाशे में ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बन जाता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बन जाती थी। तमाशे भी वो ऐसे वैसे नहीं करते थे, तरह तरह के नाटक करते थे। चबूतरे का एक कोना जो है नाटक घर बन जाता था और उनके पिता जिस चौकी पर बैठकर नहाते थे उसको रंगमंच यानी स्टेज बना दिया जाता था। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान भी लगाई जाती थी। वहीं पर जो है सरकंडे का खब्बा लगाकर जो है कागज का शामियाना लगा देते थे और वहाँ मिठाई मिठाई की दुकान भी लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू और पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाई सजाई जाती थी। मिट्टी के ढेले के लड्डू बनाते थे, पत्तों की पूरी कचौरी बनती थी, गीली मिट्टी से जलेबियाँ बनाते थे और फूटे हुए जो घड़े हैं उनके बताशे बनते थे और मिठाइयाँ भी वहाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे, बटखरे मतलब बाट, जिस तराजू में हम लोग जब कोई वस्तु को माप नापते हैं तो बाट रखते हैं, तो ठीकरे यानी मटके के जो टूटे हुए टुकड़े हैं उसे बाट बनाते थे। जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे भी बनते थे। हम ही लोग खरीदार रहते थे और हम ही लोग दुकानदार। लेखक कहते हैं हम ही लोग दुकान चलाते थे और हम ही लोग खरीदार भी रहते थे। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। मिठाई की दुकान को बढ़ाकर जो है वो घर सा बनाते थे। धूल के यानी धूल से जो है मेड़ दीवार बनती थी, यानी धूल से वो बाउंड्री वॉल बनाते थे और तिनकों से छप्पर बनाते थे, छत बनाते थे। दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते थे। दातून जिससे हम लोग दांत साफ करते उसके खंबे बनते हैं, या नीम के दातून जो होते उससे खंबे बनाए जाते थे। दिया सलाई यानी माचिस की पेटियों के दरवाजे बनते थे। और
घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, घड़े का जो मुंह होता है उसे चूल्हा चक्की बनाते थे बच्चे मिलकर। दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी, जिससे हम लोग पूजा का जो जल है वो निकालते हैं पूजा करने के बाद, वो आचमनी कलछी होती, उससे भी वो खेला करते थे। पानी को घी बनाया जाता था, और धूल के पिसान यानी धूल जो होता है उसे मसाला आटा जो भी है वो पिसान बनाते थे। बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार यानी भोजन बनाते थे। बालू को हम लोग चीनी के रूप में उसका प्रयोग करते थे और भोजन तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। हम ही लोग भोजन तैयार करते थे और हम ही लोग बैठकर दावत भी करते थे। अब पंगत बैठ जाती थी, तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में यानी पंक्ति के अंत में बाबूजी भी धीरे से जीमने के लिए बैठ जाते थे। जीमना मतलब भोजन करने के लिए बच्चों के साथ वो भी बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। जब भी बच्चे खेलते रहते हैं, उनके बीच में अगर कोई बड़ा आ जाता है तो बच्चे जो है थोड़ा संकोच में आ जाते हैं। वैसे ही यहाँ भी लेखक जो है अपने दोस्तों के साथ बैठकर जब भोजन करने बैठते तो उनके पिता भी आकर उसी पंक्ति में बैठ जाते हैं, तो उनको देखते ही सारे बच्चे जो है हंसकर घरौंदे को बिगाड़कर भाग जाते हैं। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। पिताजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं बच्चों के साथ और लेखक से पूछते हैं, फिर कब भोज होगा, अगला भोजन कब होगा भोलानाथ। ऐसा उनके पिता उनसे कहते हैं। इसके आगे का अनुच्छेद हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।